आखिर ये रेपो रेट क्या है? रेपो रेट में कटौती के क्या निहितार्थ हैं? और 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य की पृष्ठभूमि क्या है? और एक आप लोगों ने सुना होगा मौद्रिक नीति समिति के बारे में। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। तो अगर हम बात करें रेपो रेट की, रेपो रेट रीपर्चेज एग्रीमेंट रेट वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक से ऋण लेते हैं। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को आप देखते हैं जो कर्ज देता है ना, उसी ब्याज दर की बात हो रही है। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या हमारी केंद्रीय बैंक है, राष्ट्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली की बात करें तो ऋण लेकर यह बैंकों को उनकी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है। बैंक वित्तभूतियां लघु अवधि के रूप में उपलब्ध कराते हैं तथा बाद में उन्हें अधिक कीमत पर ब्याज सहित पुनर्खरीद रीपर्चेज करने पर सहमत होते हैं। ऋण लेने की लागत पर प्रभाव, तो उच्च रेपो रेट बैंकों के लिए महंगे ऋण, उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए उच्च ब्याज दरें, उधार लेने और व्यय करने की धीमी प्रक्रिया। कम रेपो रेट की बात करें तो बैंकों के लिए सस्ता ऋण मिलेगा और उधारकर्ताओं के लिए कम ब्याज दरें और उधार और व्यय में वृद्धि होगी। मौद्रिक नीति में भूमिका, इसका उपयोग केंद्रीय बैंक द्वारा धन की आपूर्ति, मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। रेपो रेट में कटौती के क्या निहितार्थ हैं? तो आर्थिक विकास, कम ऋण लागत से व्यवसायों के लिए विस्तार और निवेश करना आसान हो जाता है, जिससे उत्पादन रोजगार सृजन में वृद्धि होती है। रेपो रेट में कटौती से ब्याज दरें कम हो जाती हैं, ऋण सस्ते हो जाते हैं, ईएमआई कम हो जाती है तथा ऋण लेने और खर्च करने में वृद्धि होती है। वित्तीय बाजारों को मजबूत करना, बैंक बचत खातों और सावधि जमाओं पर ब्याज दरें कम हो सकती हैं, जिससे बचत कम आकर्षक हो जाएगी तथा उपभोक्ता स्टॉक, म्यूचुअल फंड या फिर रियल एस्टेट की ओर आकर्षित हो सकते हैं। निर्यात वित्तीय स्पर्धात्मकता, कम रेपो रेट से निवेश पर मिलने वाले रिटर्न में कमी आ सकती है और जिससे पूंजी का बहिर्वाह हो सकता है और इससे मुद्रा कमजोर, आयात लागत में वृद्धि तथा निर्यात वित्तीय स्पर्धात्मकता में वृद्धि हो सकती है। देखिए, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है कि आप लोग कुछ खरीद रहे हैं। मुद्रास्फीति, ब्याज दरों में कटौती के कारण खर्च में वृद्धि से समय के साथ कीमतें और मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। जैसे आरबीआई का मुद्रास्फीति लक्ष्य, ये आप देखिए +-2 के दायरे में ये 4% में वृद्धि हो सकती है। और 4% ये मुद्रास्फीति लक्ष्य की पृष्ठभूमि क्या है? चक्रवर्ती समिति 1982 से 85। इस समिति का गठन तत्कालीन आरबीआई गवर्नर मनमोहन सिंह द्वारा सुखमय चक्रवर्ती के नेतृत्व में मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए किया गया था। इसकी सिफारिश इस प्रकार थी: M3 बराबर M1, जनता द्वारा धारित मुद्रा प्लस वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित मांग जमा राशि प्लस आप देखते हैं कि वाणिज्यिक बैंकों की निबल अवधि जमा राशि। मौद्रिक नीति के मुख्य उद्देश्य के रूप में मूल्य स्थिरता पर जोर दिया गया है। आर्थिक प्राथमिकताओं में संतुलन लाने के लिए थोक या आप देखते हैं कि मूल सूचकांक में 4% औसत वार्षिक मुद्रास्फीति का प्रस्ताव रखा गया है। आरबीआई वित्त पोषण पर निर्भरता कम करने के लिए बाजार संचालित सरकारी उधारी और सक्रिय सरकारी प्रतिभूति बाजार की सिफारिश की गई है। ये आप देखेंगे कि मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए मौद्रिक लक्ष्यीकरण M3 मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण किया जाने की अनुशंसा की गई है। उर्जित पटेल समिति 2014, इससे मुद्रास्फीति लक्ष्य को औपचारिक रूप दिया गया, जिसमें 4% लक्ष्य प्लस माइनस आप देखिए 2% बैंड निर्धारित किया गया। यह लक्ष्य पहली बार 40 वर्ष पहले चक्रवर्ती समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भारत का अब देखते हैं मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा, जिसे 2016 में आप देखते हैं कि क्या अपनाया गया था। भारत की मौद्रिक नीति को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाता है। अब बात आती है मौद्रिक नीति समिति की, तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत मौद्रिक नीति के निर्माण हेतु अधिकृत है। मूल्य स्थिरता और स्थिर विदेशी मुद्रा मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति या फिर ब्याज दरों को समायोजित करना। कानूनी ढांचे की बात करें तो संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा
45ZB के तहत केंद्र सरकार ने 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का गठन करने का अधिकार दिया। एमपीसी को वर्ष में कम से कम 4 बार बैठक करनी होती है। एमपीसी के प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है और वोटों की समानता की स्थिति में गवर्नर के पास दूसरा या फिर निर्णायक वोट होता है। आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में मौद्रिक नीति के प्रभारी उप गवर्नर, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित किया जाने वाला बैंक का एक अधिकारी, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 3 व्यक्ति इसमें शामिल रहते हैं। और मौद्रिक नीति समिति रिपोर्ट दर निर्धारित करती है। यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को वित्तीय भूतियां खरीद कर उधार देता है ना। यह अर्थव्यवस्था में अन्य सभी ब्याज दरों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में भी काम करता है। ये भी याद रखा करिएगा आप लोग। चलिए, अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।